इतना बड़ा शेयर कैपिटल चैप्टर करने के बाद अब हम आ चुके हैं डिबेंचर चैप्टर पे। इसको समझना बहुत आसान है अगर आपने शेयर चैप्टर कर रखा है, यानी कि शेयर्स की जो एंट्रीज थी वही सेम पास की जाती है डिबेंचर्स में, कंसेप्ट वही रहता है बेसिकली। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिबेंचर चैप्टर, जो कि बहुत इजी चैप्टर माना जाता है और है भी एक्चुअल में। तो उसको स्टार्ट करते हैं उसकी डेफिनेशन से कि आखिर डिबेंचर्स होते क्या हैं। देखो, बिजनेस में पैसा जब इन्वेस्ट किया जाता है तो दो तरीके से किया जाता है। एक होता है हमारा इक्विटी, जो कि हमारे शेयर होते हैं, शेयर कैपिटल होती है। एक होता है हमारा डेट यानी कि हमारे डिबेंचर्स या लोन वगैरह होता है। तो डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स भी शेयर्स की तरह होते हैं, बट डिफरेंस होता है। डिबेंचर्स एक तरीके से अमाउंट लैंड किया जाता है, उधार पर दिया जाता है कंपनी को, तो वो हमारा डिबेंचर्स कहलाता है। यानी कि हम पैसा दोनों तरीके से देते हैं, शेयर्स में भी हम पैसा कंपनी को देते हैं, लेकिन डिबेंचर्स में भी हम कंपनी को पैसा देते हैं। लेकिन फ़र्क होता है, डिबेंचर्स एक कंपनी के लिए लाइबिलिटी होता है कि भाई लाइबिलिटी तो वो भी है, लेकिन एक देनदारी है कि देना ही देना है, चाहे कमाएं या ना कमाएं, देना ही देना है। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। लाइक जब हमारे मम्मी पापा हमें पैसा देते हैं, ठीक है, हमें पता है कि पे करेंगे नहीं करेंगे चल जाएगा, है ना, हमारे पास नहीं होगा नहीं देंगे, मम्मी को वापस नहीं करते ना हम मम्मी पापा से जब पैसे लेते हैं। लेकिन डिबेंचर्स के केस में क्या होता है कि अगर आपने बाहर से पैसा लिया है तो आपको उसे पे करना ही करना है, आपके पास है या नहीं है, कहीं और से लो लेकिन आपको वो पे करना ही करना है। तो वो डिबेंचर्स है। देखो डेफिनेशन, डिबेंचर कॉल्ड डिबेंचर सर्टिफिकेट। डिबेंचर क्या एक सर्टिफिकेट है, इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट। एक एक्नॉलेजमेंट होती है डेट की बाय द कंपनी। कंपनी हमें सर्टिफिकेट दे देती है कि आपने हमें इतना पैसा, इतने डिबेंचर्स आपने हमसे ले रखे हैं और कंपनी ने आपको इतना पैसा देना है उन डिबेंचर्स का। अब बात आती है कि डिबेंचर होल्डर्स ना जो होते हैं वो नॉर्मली एसेट्स पे सिक्योर्ड होते हैं कि अगर हमें पैसा नहीं मिलेगा तो हम कंपनी का ये एसेट ले सकते हैं। तो ये डिबेंचर्स हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स कभी भी एसेट्स वगैरह पे वो नहीं रखते। वो हमारे एक तरीके से माँ बाप की तरह होते हैं कि पैसा हमें दे के भूल जाते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हम पे पैसा लगाते हैं हमारी स्टडीज़ पे, हर चीज़ पे, और भूल जाते हैं। शेयर होल्डर्स सेम वैसे होते हैं, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स रिश्तेदारों की तरह हैं, पैसा देंगे और समय समय पे मांगेंगे। तो वो डिबेंचर्स है, ठीक है, कि आपके अगर कभी उधार में पैसा मिलता है तो वो आपसे मांगेंगे। अब इसमें बात आती है कि क्या क्या फीचर्स हैं इसके। देखो फीचर्स बहुत होंगे, लेकिन मैं मेन कराऊंगी जिससे डिबेंचर्स हाईलाइट होते हैं। फर्स्ट वन इज रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है। डिबेंचर्स पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है, लाइक 10%, 12%, 15, 20 वटेवर। जब भी डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्री डिटरमाइंड होता है कि इतने का है, 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, तो ये क्या एक फिक्स्ड है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जितना भी इंटरेस्ट होता है वो प्रॉफिट हो या ना हो देना ही देना है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। थर्ड, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। डिबेंचर्स हमेशा लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए कंपनी के पास दिए जाते हैं, लाइक 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15, 20 इयर्स के लिए कंपनी को पैसा दिया जाता है, लेकिन अगेन उधार पर। नॉर्मली चार्ज अगेंस्ट एसेट जो मैं बता चुकी हूँ, ये एसेट पर चार्ज रहते हैं कि अगर नहीं पे हुआ तो हम कंपनी के एसेट्स पे अपना हक रख सकते हैं। तो वो हमारे डिबेंचर्स के ये क्या है, उसके फीचर्स है, उसके बारे में है। अब बात आती है कि शेयर्स और डिबेंचर्स में डिफरेंस क्या है, जो कि मैं एक आपको सिंपल भाषा में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बेसिस के तौर पे समझते हैं। ऑनरशिप, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, जैसा मैंने बोला वो हमारे माँ बाप की तरह है, पैसा लगाते हैं तो वो ऑनर कहलाते हैं, हमारे ऑनर वही हैं। लेकिन डिबेंचर्स होल्डर्स हमारे ऑनर नहीं हैं, रिश्तेदार हमारे ऑनर नहीं है, दे आर लेंडर्स, यानी कि उन्होंने पैसा लगाया है हम पे, तो वो लेंडर्स कहलाते हैं। डिविडेंड, शेयर्स पे डिविडेंड दिया जाता है, यानी कि जब कंपनी पैसा कमाती है तो जो शेयर होल्डर्स को पैसा देती है उसको डिविडेंड कहते हैं, और जो हम डिबेंचर्स पे देते हैं उसको इंटरेस्ट कहा जाता है। तो इंटरेस्ट जो है वो देना ही देना है, लेकिन डिविडेंड ऐसा कंपलसरी नहीं होता। अगर कंपनी पहले साल कुछ पैसा नहीं कमा पाई तो वो शेयर होल्डर्स को कुछ पैसा नहीं देगी, दूसरे साल भी नहीं कमा पाई दूसरे साल भी नहीं देगी। लेकिन डिबेंचर के केस में वो पहले साल भी इंटरेस्ट देगी, दूसरे साल भी देगी, तो देना पड़ता है। उसके बाद आता है कब तक के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। तो शेयर्स जो भी अमाउंट होता है शेयर्स का, वो जब तक कंपनी चलती रहेगी, जिंदा है, तब तक उसमें वो पैसा इन्वेस्ट रहता है। कंपनी जब रिजॉल्व होती है तब जाके शेयर होल्डर्स को उनका पैसा मिलता है, वो भी डिबेंचर होल्डर्स का पे करने के बाद, सारी लाइबिलिटीज़ पे करने के बाद। लेकिन
डिबेंचर होल्डर्स के केस में ऐसा नहीं होता। डिबेंचर्स जब भी इशू किए जाते हैं 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए किए जाते हैं और उसके बाद उन डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस कर दिया जाता है। वोटिंग राइट, शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है कि जब भी एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो शेयर होल्डर्स वहाँ जाते हैं, अपना वोट रखते हैं, अगर वो एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। लेकिन डिबेंचर होल्डर्स से कोई भी वोटिंग, उनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। तो ये था वो डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर, शेयर्स एंड डिबेंचर। और जिनके पास शेयर होते हैं उन्हें हम शेयर होल्डर कहते हैं और जिनके पास डिबेंचर होता है उन्हें डिबेंचर होल्डर कहा जाता है। अब बात आती है टाइप्स, कितने टाइप्स के डिबेंचर्स होते हैं। फर्स्ट वन, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। देखिए, सिक्योर्ड डिबेंचर्स वो होते हैं जो किसी ना किसी एसेट पर सिक्योर्ड होते हैं और अनसिक्योर्ड डिबेंचर वो होते हैं जो एसेट्स पर सिक्योर्ड नहीं होते। सेकंड है रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। रिडीमेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जो एक टाइम पीरियड तक के लिए होते हैं, 10 साल, 20 साल। और इररिडीमेबल भी डिबेंचर्स है कि वो जब इशू किए जाते हैं तो फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, जब तक कंपनी चल रही है तब तक के लिए इशू किए जाते हैं, जब कंपनी बंद होती है तभी उनका पैसा चुकाया जाता है। तो इस टाइप के भी डिबेंचर्स होते हैं। थर्ड है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स या बियरर डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो होते हैं जिसमें कंपनी के रजिस्टर में जिस पर्सन का वो डिबेंचर है उसका नाम लिखा होता है। लेकिन बियरर डिबेंचर कौन सा है कि नाम नहीं है, जिसके पास वो डिबेंचर सर्टिफिकेट होगा उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो जनरली शेयर्स डिबेंचर जो होते हैं ना वो ट्रांसफरेबल होते हैं, लाइक जिनके पास वो सर्टिफिकेट होता है उनके हो जाते हैं। लेकिन रजिस्टर्ड डिबेंचर्स भी होते हैं जिसमें नाम होता है कंपनी के पास, तो कंपनी कहती है कि जिसका नाम लिखा है हम उसी को इंटरेस्ट देंगे, अगर आप सर्टिफिकेट कोई और बंदा लेके आ रहा है तो हम नहीं देंगे। रजिस्टर्ड के केस में वो कहते हैं कि जिसका नाम है मिस्टर सो एंड सो तो उसी को पैसा दिया जाएगा। हाँ, ऑफकोर्स आप इसमें नाम चेंज करा सकते हो एप्लीकेशन देके, बट रजिस्टर्ड वो कहलाते हैं और बियरर जिनके पास वो डिबेंचर होता है। फर्स्ट डिबेंचर एंड सेकंड डिबेंचर। फर्स्ट डिबेंचर वो होते हैं जिनको सबसे पहले पैसा इंटरेस्ट का दिया जाता है और उनको देने के बाद जो दूसरे बंदों को दिया जाता है वो सेकंड डिबेंचर कहलाते हैं। यानी कि सेकंड डिबेंचर कौन होते हैं, जिनको फर्स्ट डिबेंचर्स का पैसा देने के बाद जो पैसा बचता है तो सेकंड डिबेंचर्स के पास आता है इंटरेस्ट। स्पेसिफाइड कूपन रेट, इसमें आता है डिबेंचर्स, यानी कि आपका रेट जो होता है लाइक जैसे 10-20% ऑलरेडी स्पेसिफाइड होता है। लेकिन जीरो कूपन डिबेंचर्स जिसको हम बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है, वो क्या होता है जिसमें कोई रेट स्पेसिफाइड नहीं होता। ये होता क्या है, जैसे कंपनी का कोई डिबेंचर्स था 1 लाख का, ठीक है, कंपनी मार्केट में लेके आई 95,000 से, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने वो डिबेंचर खरीदा 95 का, तो जब कंपनी रीपे करेगी मुझे तो वो 1 लाख करेगी क्योंकि उस डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, 1 लाख है। तो जो 5,000 कंपनी मुझे एक्स्ट्रा दे रही है वो होता है उसमें इंटरेस्ट। तो उसमें कोई रेट मेंशन नहीं होता, जो डिफरेंस अमाउंट होता है वही माना जाता है। अगर कंपनी अपनी 1 लाख की चीज़ मार्केट में 92 की लेके आती है तो मतलब वो 8,000 मुझे इंटरेस्ट दे रही है, तो कोई स्पेसिफाइड इंटरेस्ट नहीं है। कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। देखिए, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो जिनको आप शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, फुली भी होते हैं इसमें और पार्शियल भी होते हैं। फुली वो होते हैं जिनको आप पूरा का पूरा शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पार्शियल जिसे आपने थोड़ा तो शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, कुछ डिबेंचर्स को आपने शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया, तो वो पार्शियल कहलाते हैं, ठीक है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जिनको आप शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो उन्हें हम नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहते हैं। तो ये एक छोटा सा थ्योरी पार्ट था डिबेंचर्स के बारे में कि आगे जब हम इसकी जनरल एंट्री, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो हमें इसका थ्योरी पार्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अपने डाउट्स आप मेरे से इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।